श्रीमद् भगवद गीता सप्तम अध्याय श्लोक संख्या चल रहा है 29। तो कल हमने 28 नंबर श्लोक में जो कृष्ण कह रहे हैं जो पाप जिनका नष्ट हो गया है वो क्या है, मोह से मुक्त होकर के अविचलित चित्त से मुझे भजते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। यद्यपि भक्ति साधु संग और सुकृतियों से होगी, लेकिन पाप नष्ट होने से व्यक्ति का चित्त स्थिर रहेगा। चित्त अस्थिर रहने का कारण भजन करते समय पाप ही है। जब हमारे पाप बढ़ जाते हैं, चाहे हम भजन कर भी रहे हैं, तो चित्त अस्थिर रहता है। इसीलिए पाप से बचना चाहिए। अगला श्लोक करते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य तन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुत कृत्सनम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। प्रीति दीदी है वृंदावन से? नहीं है शायद आज वो। हाँ जी, सुनीता दीदी आप इसका अन्वय कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये जो जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण से मुक्त होने के लिए माम मुझे आश्रय कर यतन करते हैं, ते वे तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, कृष्णम समस्त अध्यात्म जीवात्मा को, अखिलम कर्म च और संपूर्ण कर्म को अर्थात नाना प्रकार के कर्म तथा इसके फलस्वरूप संसार प्राप्ति को विदु जानते हैं। अनुवाद, जो जरा मरण से मुक्त होने के लिए मेरा आश्रय कर साधन करते हैं, वे उस ब्रह्म को, शुद्ध जीवात्म स्वरूप को एवं संसार बंधन रूप समस्त कर्मों को जानते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कृष्ण कि भाई जो क्या करते हैं, जो समझ गए कि भैया इस संसार से मुक्ति हमें, जरा मरण से मुक्ति, जन्म और मरण जो हो रहा है बार बार, इससे मुक्ति हमें भगवान का आश्रय करने से मिलेगी, उनकी भक्ति करने से मिलेगी। तो ऐसे जो है, जो करते हैं मेरा आश्रय ग्रहण, वो क्या जानते हैं, वो मेरे स्वरूप को, जीवात्मा के स्वरूप को और संसार बंधन रूप समस्त कर्मों को जानते हैं। अर्थात ये चीज शाम को भी चल रही है। सनातन गोस्वामी पाद जी जब महाप्रभु जी को मिले थे, तो उन्होंने महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु से क्या प्रश्न किया था, आमी के आमी जाने ताप त्रय, मुझे ताप, तीन प्रकार के ताप की उस्ताद है, मैं कौन हूं। तो बद्ध जीव के अनर्थ होते हैं, तो इसको बोलते स्वरूप भ्रम। सबसे पहला जो बद्ध जीव का अनर्थ है वो है स्वरूप भ्रम। इसको आज नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वरूप भ्रम में बद्ध जीव को ये नहीं पता कि मैं कौन हूं। पहला स्वरूप भ्रम, सबसे पहला क्या है, अपने स्वस्वरूप भ्रम, अपने स्वरूप का भ्रम। दूसरा है पर स्वरूप भ्रम, अर्थात भगवान कौन है ये पता नहीं। स्वस्वरूप भ्रम, पर स्वरूप भ्रम, और जिस माया को भोगने की चेष्टा में लगा हुआ है उसका भी भ्रम है, माया भ्रम। अर्थात जीव अपने आप को शरीर समझ लिया, जीवात्मा है, शरीर समझ करके माया के प्रति आकर्षित होकर के माया को भोगने के चक्कर में लग गया, तो यह है माया भ्रम। और चौथा भ्रम है साधन और साध्य भ्रम। ये चार भ्रम नोट कर लीजिए। भ्रम अर्थात भ्रमित हो गया व्यक्ति, मतलब भ्रमित हो गया मतलब भूल गया, अब असली वस्तु को भूल गया और नकली वस्तु के पीछे भाग लिया। तो स्वस्वरूप भ्रम, अपने स्वरूप का भ्रम, मैं कौन हूं, है तो आत्मा, अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं। दूसरा पर स्वरूप भ्रम, अर्थात भगवान कौन है इसको भी भूल गए। तीसरा माया भ्रम, माया क्या है इसके बारे में नहीं जानते, ये बद्ध जीव की दशा है। और साधन और साध्य भ्रम, साधन क्या है, साध्य क्या है, इसका भी भ्रम है जीव को। तो चार प्रकार के भ्रम है यहाँ पर। इसको स्वरूप भ्रम बोलते हैं सारा मिलाकर के इसको, ये अनर्थों में आता है हमारे। अब बद्ध जीव का ये अनर्थ है। अब उस किसी को ये समझ आ गया थोड़ा कथा सुनने से या कुछ सुकृतियों से पुरानी कि भैया ये तो गलत हो गया, इसीलिए हम भ्रमित हैं, इसीलिए आना जाना कर रहे हैं, तो वो भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं। जो आश्रय ग्रहण करते हैं उनको क्या पता चलता है, उनको पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ। शुद्ध जीवात्म स्वरूप को जानते हैं, शुद्ध आत्म जीव स्वरूप को, अर्थात मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये पता चल जाता है। उस ब्रह्म को जान लेते हैं, अर्थात भगवान कौन है ये पता चल जाता है। संसार बंधन रूप सब कर्मों को जानते हैं, अर्थात ये जो बांधने वाले हैं चीजें, ये मेरी इच्छाएं, ये मेरी कामनाएं ही मुझे बांधने वाली हैं, जो मैं माया को भोगने के चक्कर में पड़ा हूं, तो इस चीज को भी जान लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो भक्ति मार्ग का आश्रय ग्रहण करता है, योगी भी हो कोई, उसको भी पता चल जाता है। तो इसको, इस श्लोक को यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी किस तरह से समझा रहे हैं कि जो हमने पहले एक पढ़ा था श्लोक, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु, तीन प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। वो कामी है, कामना वाले हैं, या फिर मोक्ष कामी मेरा भजन करते हैं। अर्थार्थी के बाद आया था जिज्ञासु, नहीं, जो लास्ट आया था ज्ञानी,
ज्ञानी भी मेरा भजन करते हैं। तो अब इसको आगे पढ़ते हैं। श्री भगवान ने पहले ही बताया है कि आर्त आदि सकाम भक्तगण मेरा भजन कर कृतार्थ होते हैं। तो वो सकाम भक्तन क्या है, जो आर्त है वो मेरा भजन करके कृतार्थ होते हैं, अर्थात उन फलों को भी प्राप्त कर लेते हैं और बाद में मेरी कृपा से वो इससे लांग भी जाते हैं आगे, मेरे हमको 4 प्रकार की मुक्ति जो बताई थी वो भी प्राप्त कर लेते हैं। किंतु अन्य देवताओं का भजन कर पतित होते हैं, अर्थात संसार प्राप्त करते हैं। ऐसा कहकर वे अपने अभजन में भी अपनी बात बता रहे हैं। और यहाँ भगवान चतुर्थ प्रकार के अपने सकाम भक्त का उल्लेख कर रहे हैं कि चौथा प्रकार का सकाम भक्त अभी जो योगी था वो रह गया था। हमने कर्मी की बारे में चर्चा कर ली थी, ज्ञानी की चर्चा हो गई थी, योगी की बात नहीं आई थी। तो योगी के लिए श्लोक है, जो समस्त योगी जरा मरण के नाश के लिए प्रयत्न करते हैं, अर्थात मोक्षार्थी होकर के मेरा भजन करते हैं, कि मोक्ष की कामना है उनके अंदर। तो ये कौन सा है, जो कि मोक्ष की कामना वाला है। तो मोक्षार्थी होकर के मेरा भजन करते हैं, फलस्वरूप मेरी भक्ति के प्रभाव से ही प्रसिद्ध ब्रह्म अध्यात्म, अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा के बारे में जानना, अर्थात समग्र आत्मा या देह को अधिकार कर भोक्तत्व भाव से विद्यमान जीवात्मा, जीवात्मा के बारे में जानने को कहते हैं अध्यात्म। इसीलिए कभी भी भक्ति को अध्यात्म ज्ञान नहीं बोला गया। भक्ति का ज्ञान अध्यात्म ज्ञान नहीं है, भक्ति का ज्ञान तो पूरा ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान तो ओनली जीवात्मा का ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान हुआ। लेकिन भक्ति का जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है, जहां पर भगवान का ज्ञान है, सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण जो श्याम सुंदराकार है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो मोक्षार्थी होकर के मेरा भजन करते आता, तो जो योगी हैं, जो परमात्मा में सायुज्य चाहते हैं लेकिन कर रहे हैं भजन ही कृष्ण का, ऐसे जो है वो मेरी भक्ति के प्रभाव से, साथ इनकी योग मिश्रा भक्ति की बात हो रही है। यहाँ पर भक्ति ही भक्ति है, लेकिन योग थोड़ा सा मिश्र हो गया, अर्थात मुक्ति की कामना हृदय में आ गई। मोक्ष का अर्थार्थी है, अर्थात मोक्ष की कामना वाला है। तो वो मेरी भक्ति के प्रभाव से कहते हैं क्या होगा, उसको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, आत्मा क्या है, और निखिल कर्म अर्थात जीव के संसार प्राप्ति के विषय में, कि जीव की संसार दशा क्यों हुई, ये भी उसको समझ में आ जाता है कि भोगने की इच्छा करी, कर्म पे कर्म करता गया, इसीलिए भोग जो है फंस गया। तो ये सारी चीजें उसको पता चल जाती हैं। ये किसकी बात करी है यहाँ पर विष्णु चक्रदीपाद जी कह रहे, श्लोक में भगवान ने योग मिश्रा भक्तों की बात करी है। पहले तो 3 प्रकार के आ गए थे ना, कर्मी, उसमें आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये तीनों तो कर्मी थे, और चतुर्थ था ज्ञानी। तो कर्मी ज्ञानी की बात तो हो गई थी वहां पर, कर्म मिश्रा भक्ति और ज्ञान मिश्रा भक्ति की। योग मिश्रा भक्ति की बात अभी तक नहीं हुई थी, तो हमने बीच में ही ले लिया था उसको, कि उसको भी बीच में ही मान लो। लेकिन यहाँ पर योग मिश्रा भक्ति के लिए ये श्लोक है कि जो इस प्रकार से निराशय ग्रहण करते हैं, फिर वो सारा कुछ जान जाते हैं कि ब्रह्म क्या है, जीवात्म स्वरूप, जीवात्मा का क्या स्वरूप है, और ये कर्म बंधन क्या है, जीवों के समस्त कर्मों को भी जान जाते हैं। तो इसीलिए फिर वो अलर्ट हो जाता है व्यक्ति। इसी प्रकार भक्त है वो इससे भी ऊपर है, उसको ये समझ में आ जाता है सारा कुछ कि जो भी मुझे प्राप्त हो रहा है सुख दुख, वो मेरे कर्मों का फल है। और भगवान का स्वरूप के बारे में भी जान जाता है, अपने स्वरूप के बारे में भी जान जाता है कि मैं जीवात्मा हूं, उनका भजन करना, उनकी सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है, और इस भाव से ही सारी क्रियाओं को करता है। एक वैष्णव का सारे दिन की दिनचर्या उसकी इसी चीज पे होती है कि वो बस धीरे धीरे, जो कनिष्ठ वैष्णव भी है, जो भजन में भी लगा है, बस वो इस चीज पे ध्यान दे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। इस चीज पे कहीं भी मैं जा रहा हूं, यहां से यहां जाने से मेरी भक्ति में लाभ होगा या नहीं होगा। अगर तो लाभ होगा तो जाएगा, नहीं लाभ होगा तो नहीं जाएगा। ऐसे कर करके चूज करते करते आगे बढ़ता जाता है। इसलिए देखा जाता है कि वैष्णव जो होते हैं, चाहे गृहस्थ में भी हो, उनका बहुत ज्यादा संसारी क्रियाओं में मन नहीं लगता, क्योंकि वो सत और असत का विचार करके जो नित्य वस्तु है उसको ही पकड़ते हैं। धीरे धीरे अपना अभिनिवेश, अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना धन उस जगह खर्च करेंगे जहां नित्यता है, जो नित्य वस्तु में खर्च हो रहा है। जहां पर नित्यता नहीं है वहां पर नहीं जाएंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि ये फंसाने वाला है। बस ये बात है। तो भगवान ने पहले ही यह बताया कि आर्त आदि 3 प्रकार के काम भक्त मेरा भजन कर पहले अपने अभिलषित भोगों को प्राप्त करते हैं। जो पहले श्लोक आया था वहां बताया था ना, कर्मी वे जो आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु है, वो पहले तो सकाम है, उनके अंदर इच्छा है। अर्थार्थी के अंदर धन प्राप्ति की इच्छा है, जिज्ञासु के अंदर प्रतिष्ठा या संसार के जो बहुत कुछ जानने की इच्छा है। आर्त जो दुखों से घबरा करके, रोगों से छुटकारा पाने के लिए भगवान का भजन कर रहा है, तो उसके अंदर तो कामनाएं हैं, लेकिन वो पहले क्या है, अपने अभिलषित भोगों को प्राप्त करते हैं। उनकी भोग वृत्ति जो है उन मिलते ही उनको भोग मिलते हैं। फिर उन भोगों को भोग कर उनका दुख में है वो भी जना देते हैं भगवान उनको कि ये भोग दुख में है, और फिर वो समझ जाते हैं कि ये भोग जो है आत्म पतन का कारण है।
ऐसा जान करके स्वयं ही उससे विरक्त हो जाते हैं कृष्ण की कृपा से, और फिर अपने आप से चूज करते हैं कृष्ण भक्ति। अंत में साधु संग लाभ करके कृतार्थ होते हैं और एकांतिकी भक्ति करके मेरी सेवा प्राप्त करते हैं। ये तो बात आ गई जो धीरे धीरे साधु संग में आगे बढ़ रहा है। अब वर्तमान श्लोक में भगवान चतुर्थ प्रकार के भक्त अर्थात मोक्ष कामी सकाम भक्तों के विषय में बता रहे हैं कि जो मोक्ष कामी है, अर्थात चतुर्थ प्रकार का कर्मी नहीं है, मोक्ष कामी है। तो मोक्ष कामी जो होगा वो वैसे तो संसार से विरक्त होगा, लेकिन उसकी संसार की कोई भोग की इच्छा तो है नहीं, ना तो घर धन संपत्ति मांगता है, ना पुत्र परिवार मांग रहा है, ना स्वर्ग की इच्छा कर रहा है, सीधा मोक्ष की इच्छा है। कर रहा है भजन ही, लेकिन भक्त है तो वो सारा भजन ही भजन है, लेकिन इच्छा मोक्ष की है। ऐसे काम भक्त शुद्ध भक्तों का संग लाभ करके ब्रह्म सायुज्य के प्रति निष्प्रह होकर के, निष्प्रह होकर के कि यहाँ गुरुदेव बता रहे कि वो जो सायुज्य मुक्ति है जो योगी चाहते हैं उससे भी वो दूर हो जाते हैं। फिर उनको समझ में आ जाता है भक्तों के संग में, भाई किसी की वासना थी मुक्ति की, उसको पता ही नहीं था मुक्ति से श्रेष्ठ भी कोई वस्तु है। अब भक्तों के संग में उसको समझ में आ गई मुक्ति से श्रेष्ठ वस्तु भक्ति है, भगवान की सेवा है। ऐसा होकर के वो मुक्ति के प्रति वासना छोड़ करके भगवत स्वरूप अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित होने की कामना करते हैं। सारा कुछ होगा हमारी कामना के अनुसार, जितना भी अरेंजमेंट है वो हमारी इच्छा के अनुसार करते हैं भगवान। हमने भोग की इच्छा की, भगवान ने संसार बना दिया, वेदों में ऐसे श्लोक दे दिए कर्मकांड के, सारा कुछ हमारी इच्छा के अनुसार। हमने इच्छा करी हम भजन करेंगे, भगवान साधु संग प्रदान करेंगे। उन्हीं शास्त्रों से हमें भक्ति की चीजें समझानी शुरू हो जाएंगी, उन्हीं वेदों से, उन्हीं सारी चीजों से हमें वही सब कुछ मिलने लग जाएगा। हमने इच्छा करी मोक्ष की तो मोक्ष के हिसाब से हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा, हमें ज्ञानी लोग मिलेंगे, इर्द गिर्द हमें मेडिटेशन वाले लोग दिखने लग जाएंगे, उनकी बातें समझ में आने लग जाएंगी, सारा कुछ हमारी कामना के अनुसार। तो इसीलिए कामना जो है वो बहुत ध्यान से करनी चाहिए। फ्री विल हमारी जो है वो जो है सही होनी चाहिए। इसीलिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का, यानी नरोत्तम ठाकुर जी का बड़ा सुंदर कीर्तन है, विषय वासना रूप चित्तेर विकार आमार हृदय भोग करे अनिवार। प्रभु मेरी जो स्वतंत्र इच्छा है वो भोग की हो रही है, मैं क्या करूं। बहुत सुंदर कीर्तन है, विषय वासना रूप, आज गाएंगे इसको। विषय वासना रूप चित्तेर विकार, मेरे चित्त में विषय और वासनाओं ने घेरा कर रखा है, मेरे हृदय ने भोग को स्वीकार कर रखा है। प्रभु कतये यतन आमी करी लाम हाय, मैं कितना यत्न करता हूं, ना गेल विकार बुद्धि शेषे प्राण जाए। मेरे विकारों की बुद्धि जाती नहीं, मेरे प्राण चले जाएंगे, लेकिन मेरी भोग की इच्छा नष्ट नहीं होती। प्रभु एक और विकार मोरे करीला स्थिर, ये विकार मैं भजन करने बैठता हूं, माला करने बैठता हूं, कभी मेरे अंदर काम आ जाता है, कभी मेरे अंदर क्रोध आ जाता है, कभी मेरे को लोभ हो जाता है। सारा शरीर संबंधी है, देख लेना कभी भी, कभी लोभ आ रहा होगा शरीर संबंधी होगा, भाई ज्यादा धन आ जाए, धन से क्या होगा, आत्मा का क्या कल्याण होगा, कुछ कल्याण होने वाला नहीं है ज्यादा धन से। शरीर का क्या कल्याण होगा, शरीर तो जो है, लेकिन वो वासना जो है वो व्यक्ति को उलझा के रखती है। काम कह लो, क्रोध कह लो, लोभ कह लो, मद मात्सर्य, इन सबका संबंध आत्मा से नहीं है, लेकिन ये कलुषित कर देते हैं चित्त को, और चित्त को कलुषित करके क्या करते हैं, ना गेले विकार बुद्धि शेषे प्राण जाए, एक और विकार मोरे करील अस्थिर, अस्थिर हो जाता है जीव। शांति ना पाइल स्थान अंतर अधीर, शांति नहीं मिलती उसको। अब जब शांति ही नहीं है चित्त तो क्या भजन करेगा, अस्थिर हो गया। तो इसीलिए उस कीर्तन में प्रार्थना कर रहे हैं वैष्णव को, श्री रूप गोस्वामी मोरे कृपा वितरिया, उद्धारी वे कब युक्त वैराग्य अर्पिया। हे रूप गोस्वामी मुझ पर आप कब कृपा का वितरण करोगे, कब मुझे युक्त वैराग्य प्रदान करोगे। युक्त वैराग्य अर्थात जो कृष्ण संबंधी वस्तु है उनको तो ग्रहण करेंगे, और जो कृष्ण संबंधी नहीं है उसमें अपना विनिवेश नहीं देंगे। श्री जीव गोस्वामी कबे सिद्धांत सलीले, कब जीव गोस्वामी पाद जी आप कृपा करोगे मैं सिद्धांतों में पारंगत हो जाऊंगा। निवाई वे तर्कानल चित्त जाहे ज्वले, चित्त हमेशा तर्क करता रहता है, अच्छा कृष्ण है या नहीं है, जहां लिखा किसी को दर्शन तो होते नहीं, हमने तो आज तक नहीं देखा किसी को, ये तर्क है, मन में आते रहते हैं सारा दिन तर्क वितर्क। वैष्णव के प्रति श्रद्धा नहीं होती, कहीं ना कहीं हमारे मन में अभी भी संशय बने हुए हैं, इसीलिए कृपा नहीं है। अगर कृपा का अनुभव नहीं कर पा रहे तो संशय है, और संशय आत्मा विनश्य थी। तो इसीलिए कह रहे हे जीव गोस्वामी कब मैं सिद्धांतों में पारंगत हो जाऊंगा आपकी कृपा से। सिद्धांत जिसके जितने पक्के हैं भक्ति में वो उतना आगे दृढ़ होकर भजन करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसीलिए तत्व ज्ञान बहुत बड़ी ढाल है भक्ति में। जैसे बच्चा चलता तो पैरों से है, लेकिन वॉकर उसको क्या करता है, रक्षा करता है। तो ये बहुत बड़ी वस्तु है। सिपाही लड़ने जाता है जंग के मैदान में, लड़ता तो वो तलवार से है, लेकिन उसने जो ढाल पहनी है ना यहाँ पर सारी, वो उसके बचाते हैं इर्द गिर्द के जो उसको वार होंगे। तो इसी प्रकार भक्ति में सिद्धांत और तत्व ज्ञान जो है
ये बहुत रक्षा करता है साधक की, बहुत ज्यादा रक्षा करता है। यद्यपि सिद्धांत जानना, तत्व ज्ञान होना भक्ति नहीं है, भक्ति तो भगवान का भजन है, कृष्ण नाम कीर्तन है, वही भक्ति है। लेकिन ये सारी चीजें जब जान लेते हैं कृष्ण तत्व के बारे में तो ये ढाल बन जाते हैं हमारी, और हमको आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं, गिरने से बचाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो क्या कामना भी सुकृति के अनुसार बनती है। हाँ बिल्कुल, सुकृति जैसे बढ़ जाएगी तो फिर अपने आप कामना भी आएगी, लेकिन फ्री विल तो हमें लानी पड़ेगी। कामना जो है सुकृति के अनुसार नहीं, पहले हम कामना करेंगे कि मैं सुकृतियां अर्जित करूंगा बुद्धिपूर्वक। साधु संग में यही तो मिलता है, विवेक जागृत हो जाता है। फिर व्यक्ति कामना करता है कि मैं कैसे करके गिरिराज परिक्रमा करूं, चलो जा करके है 2 वैष्णव मिल गए, धीरे कोई कोशिश करूं कि कुछ सेवा कर दूं, वैष्णव को प्रसन्न करने की चेष्टा करना। अब मान लो गृहस्थ में ही है, हम आपस में रहते, आप सब लोग रह रहे हो, वहां आपका किसी के प्रति द्वेष है, मान लो कई बार होता है मन में, पुराना कोई द्वेष चल रहा था, बाद में वो व्यक्ति बन गया वैष्णव। अब वो द्वेष तो वैसे ही बना हुआ है, वैष्णव तो बन गया यद्यपि, लेकिन मन अभी भी, क्योंकि इतनी जल्दी तो चेंज नहीं हो सकता कुछ भी, है ना। तो लेकिन उस समय व्यक्ति अपने मन को समझाता है, नहीं भैया अब ये वैष्णव हो गए हैं, अब मुझे इनसे द्वेष नहीं करना, अब मुझे इनकी सेवा करनी है, इनको प्रसन्न करना है सेवा करके। और एक बार हम झुक करके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वो तो पहले से ही द्रवित चित्त है, वो भी अपने आप देखेंगे भाई इसमें तो चेंज आ गया, तो वो भी अपने आप चेंज। ये हमारी चेष्टाएं जो है हमको आगे बढ़ाती हैं। ऐसे तो कभी जो है कलुषित चित्त कभी ठीक नहीं हो सकता। जब हम ये समझ लेंगे कि बुद्धिपूर्वक विवेक से कि भैया नहीं ये वैष्णव हो गए, अब नहीं इनको, इनके प्रति हमें वैसी वाली भावना करनी, तो मुझे इनकी सेवा करनी है, बस थोड़ी सी सेवा वृत्ति दिखाओगे, अगला दूसरा समझ जाएगा भैया ये तो मेरी सेवा करने लगे, मैं इसकी सेवा कैसे ग्रहण कर सकता हूं या कर सकती हूं, मुझे तो इनकी सेवा करनी चाहिए। वो भी वैष्णव है क्योंकि वो भी भजन कर रहा है, वो भी सत्संग कर रहा है, वो सोचेगा मैं इनकी कैसे सेवा कर दूं, बस हो गया ठीक, सारा द्वेष खत्म हो गया, भावना ही चेंज हो चुकी है। तो इस प्रकार से व्यक्ति आगे बढ़ता है। यहां पर यही कह रहे हैं भी साधु संघ से सारा लाभ होगा। साधु संघ से वो योगी जो ब्रह्म सायुज्य की कामना करने वाला भजन कर रहा था, वो भी भक्तों के संग में आकर के अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित होने की कामना करता है। जैसे ही कामना हृदय में आई कि मेरा शुद्ध स्वरूप मुझे मिल जाए, कृष्ण उसके हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे सारा। ऐसे ही सकाम ज्ञानी भक्त यथार्थ मुमुक्षु हैं, वो ब्रह्म सायुज्य चाहते हैं। जो कामिक ज्ञानी होते हैं, चतुर्थ प्रकार के जो ज्ञानी आए थे, वो ब्रह्म सायुज्य चाहते हैं। वो ऐसे ही ब्रह्मभूत ज्ञानी भक्त ब्रह्म तत्व, अध्यात्म तत्व और कर्म तत्व से पूर्ण रूप से अवगत होकर के पराभक्ति लाभ करते हैं। उनको सारा माजरा समझ में आ जाता है। अब देखो भक्ति, जब आप सोचो जब 7वां अध्याय शुरू हुआ तो कृष्ण ने सारे रहस्य खोल दिए। मतलब भक्ति क्या करती है, पूरा ज्ञान कराती है जीव को। वहां पर ब्रह्म ज्ञान कहां तक था, जो पहले हमने 6 चैप्टर करे, तो पहले निष्काम कर्म योग पे बहुत जोर दिया कृष्ण ने। पहले 4 चैप्टर्स में आपने ध्यान दिया होगा कि निष्काम कर्म योग अर्जुन बहुत जरूरी है। अर्जुन ने कहा ना कि जब मेरे लिए भक्ति ही करना, तो भाव बार बार भगवान कह रहे तो भक्ति की बात भी करेंगे, मेरी कृपा से भक्ति भी करोगे, अभी निष्काम कर्म योग को समझो क्योंकि तुम्हारा भी कर्म में अधिकार है। ऐसे करके भगवान उनको निष्काम कर्म योग समझा रहे थे। तो वहां निष्काम कर्म योग का फल क्या था, आत्म विवेक। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ये विवेक हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ेगा, फिर ब्रह्म ज्ञान को आगे लांग करके अध्यात्म ज्ञान अर्थात ये ध्यान योग की तरफ बढ़ेगा, ब्रह्म सायुज्य की तरफ, परमात्मा सायुज्य की तरफ। इस तरह से भगवान ने बताया था वहां पर। तो वहां पर बहुत सारी चर्चाएं नहीं आई थी, भगवान अपने स्वरूप के विषय में कोई बात नहीं करी कि मैं कैसा हूं। यहां पर आया सारा कुछ, वहां पर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आया था क्योंकि वो हमने चर्चा की थी कि गीता का प्रतिपाद्य विषय भक्ति है, इसीलिए भक्ति देवी पहले 6 चैप्टर जब कर्म प्रतिपादक है, लेकिन भक्ति देवी वहां भी रहेगी। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी घर का मालिक कौन है ये कैसे पता चलता है, हमने चर्चा की थी ना। बताइए, हम किसी के घर में गए, फंक्शन है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, वहां पर बहुत सारे लोग तरह के लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन उस घर का मालिक या मालकिन कौन है ये कैसे पता चल जाता है? हाँ जी राजप्रिया दीदी बताइए। जो घर की मालकिन होगी वो हर जगह हमको दिखाई देती है, हर किसी स्थान पे। हाँ, वही सारे ठीक है, बिल्कुल। तो जो बाकी लोग हैं वो कहीं कहीं खड़े होंगे बाहर से आए हुए, लेकिन जो घर की मालकिन है हम देखेंगे, कभी कहाँ देख रहे हैं हम उसको, कभी हम देख रहे हैं रसोई में है, कभी स्टोर में घुस गई है, कभी देख रहे हैं बाथरूम में सब ठीक है, गंदगी तो नहीं हो गई है, मतलब सब जगह वो निगाह रखेंगी। तो इससे पता चल जाएगा भैया घर की मालकिन तो ये है ना। इसी प्रकार भक्ति देवी ही गीता का प्रतिपाद्य विषय, यद्यपि पहले 6 चैप्टर कर्म प्रतिपाद्य, लेकिन वहां भी श्लोक आए
नेहाविक्रम नाशोस्ति प्रत्यय वायु न विद्यते स्वल्पम अपि अस्ते धर्मस्ते त्रायते महतो भयात्। वहां पर श्लोक आए भक्ति देवी के, तो भक्ति देवी हर जगह मिलेगी क्योंकि उनका घर है। शास्त्र गीता में, गीता का प्रतिपाद्य विषय भक्ति ही है। कई लोग कहते नहीं गीता में तो कर्म भी बताया, ज्ञान भी बताया, क्योंकि कृष्ण बताने बैठे तो सब कुछ बताएंगे, लेकिन प्रतिपाद्य विषय गीता का भी भक्ति ही है। और फिर मद्भागवत में तो पूरा अमल ग्रंथ है, वो तो अमल ग्रंथ है, मतलब उसमें तो कोई और चर्चा ही नहीं है भक्ति के अलावा। तो इसीलिए यहां पर ये समझने वाली बात है। ये श्लोक हो गया। अगला श्लोक करते हैं, लास्ट श्लोक आ गया। साधिभूतादि दैवम माम साधि यज्ञंच ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसः। हाँ जी राष्ट्रीय दीदी, आप इसका अन्वय कीजिए। अन्वय, ये च और जो साधिभूतादि देवम अधिभूत और आदिदेव सहित साधिज्ञ यह एवं अधिज्ञ सहित माम मुझे विदु जानते हैं, ते वे युक्त चेतस मुझमें आसक्त चित्त वाले प्रयाण काले अपि मरण काले काल में भी माम मुझे विदु जानते हैं। जो समस्त व्यक्ति मुझे अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के साथ जानते हैं, मुझमें आसक्त चित्त वे व्यक्ति अंत काल में भी मुझे जानते हैं, अर्थात मृत्यु काल में भी मेरा स्मरण कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ क्या है, ये अगले चैप्टर में आएगा, हम इसको अच्छे से समझेंगे। कुछ खास नहीं है, ये सब पढ़ चुके हैं हम। नाम दिए गए हैं टर्म्स को भगवान। यहाँ पर एक चीज का नाम है ब्रह्म को जानना, उसको अधिभूत ऐसे कुछ बोल देते हैं, और अधिभूत अर्थात जीवात्मा को जानना, ऐसे करके सारा कुछ है। तो इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। श्री विष्णु चक्रवर्ती जी यहाँ पर टीका पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि भैया जो क्या करते हैं, जो मेरी भक्ति के प्रभाव से जिनको मेरे संबंध ज्ञान में लाभ हुआ है, अर्थात जैसे सनातन गोस्वामी पाद जी को महाप्रभु जी क्या करा रहे हैं, संबंध ज्ञान करवा रहे हैं। तो कहते हैं जो मेरी भक्ति के प्रभाव से संबंध ज्ञान प्राप्त करता है, जब अंत समय आता है ना, तो उसका वह ज्ञान वर्तमान रहता है। आप देखना, हम लोग ना जैसे थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो कृष्ण को भूल जाते हैं। कृष्ण को क्या भूल जाते हैं, कई चीजें भूल जाते हैं। जैसे मैं आपको याद आता है, एक बार मेरा मित्र का विवाह हुआ और वो गया बाली कोई कंट्री है, वहां पर गया घूमने। तो वहां पर क्या हुआ कि वो एटीएम से पैसे निकलवाने लगा। अब एटीएम से पैसे निकलवाते समय जिस एटीएम को उसने 15 साल से वो यूज कर रहा था, वहां पर वो, क्योंकि व्यक्ति जब कभी ऐसे जाता है ना तो थोड़ी इस पर टेंशन होती है। अकेला गया था अपनी वाइफ के साथ, तो वहां पहली बार दूसरी कंट्री में गया, तो वहां उसको इसी टेंशन सी होगी, दिमाग ऐसा घूम गया। वैसे वो सब क्रियाएं कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वो अपना पासवर्ड भूल गया। अब उसको क्या लगा कि ये तो मैं कभी याद ही नहीं आएगा मुझे। अब वहां पर खड़ा वो व्यक्ति इतना विल्डेड हो गया कि मैं क्या करूं। तब उसने मुझे फोन किया और मैंने उसको पैसे भेजे करके, पता नहीं कैसे कुछ हेल्प की थी, मुझे याद नहीं आ रहा पूरी बात, लेकिन वो अपना पासवर्ड भूल गया था एटीएम का। तो होता क्या है, व्यक्ति भूल जाता है, थोड़ा सा भी कुछ होता है व्यक्ति भूल जाता है। जब मृत्यु आती है किसी जीव की, तो उसको 100 बिच्छू एक साथ डंग मारे ना, इतना कष्ट होता है। इतने कष्ट में कभी भी कुछ याद नहीं रहता। जब शरीर से आत्मा निकलती है ना, तो ये शरीर से आत्मा निकलते समय आत्मा बड़ा कष्ट अनुभव करती है। हमको जो कष्ट अनुभव होते हैं वो आत्मा के कारण होते हैं। आत्मा निकल जाए तो शरीर तो जड़ है, इसमें तो कुछ फील ही नहीं होगा, काट दो इसको, कुछ भी कर दो फिर तो इसीलिए कहते जो व्यक्ति है वो क्या हो सकता है, अपने भगवान के बारे में बोल सकता है, उस ज्ञान को जो है स्किप कर सकता है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं मेरी भक्ति के प्रभाव से, अर्थात मेरी कृपा से, जिसको मेरा संबंध ज्ञान हो गया, जो मेरा भजन करने वाला है, अंत काल में भी वो ज्ञान वर्तमान रहेगा। दूसरों की भांति कर्म द्वारा उपस्थापित भावी देह प्राप्ति के अनुरूप उसकी बुद्धि नहीं होती है। जैसे हम लोगों की, संसार के लोगों की बुद्धि कर्म से मिली ना, हमको शरीर मिला, कर्म से शरीर मिला और कर्म से हमारा सारा गठन हुआ है। लेकिन जो भक्ति करते हैं उनकी देह चिन्मय हो जाती है धीरे धीरे भजन करते करते, और उनको सब कुछ याद रहता है। इसीलिए शरीर त्याग करते वक्त उनको कोई भी कष्ट नहीं होता। बाहर से देखने से किसी को कुछ भी लगे, लेकिन वो सीधा ठाकुर जी के धाम को जाते हैं उस ज्ञान को अर्जित करते हुए। अब देखिए हम लोगों को इस समय, हम कथा में बैठे हैं, हमें सब चीजें क्लियर हो रही है। थोड़ी देर बाद कथा बंद हो जाएगी, फिर वही बातें करने लग जाएंगे हम, फिर हाय हाय शुरू हो जाती है। तो अभी हमारा ज्ञान पक्का नहीं है, लेकिन भजन करते 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 क्या हो जाता है, ये चीज स्थिर हो जाती है और सेवा की वृत्ति पूरी रूप से हृदय में आ जाती है। यही यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि इसीलिए साधिभूत इत्यादि कह रहे हैं, अधिभूत इत्यादि की व्याख्या अगले अध्याय में होगी। इसको अगले अध्याय में हम सुनेंगे कि ये सब कुछ क्या होता है। तो ये चैप्टर हो गया हमारा।
श्री भगवान कह रहे हैं जो लोग भक्ति के प्रभाव से अधिभूत तत्व, अधिदैव तत्व और अधियज्ञ तत्व के साथ मुझे जानते हैं वे मरण काल में भी मुझे स्मरण कर सकते हैं। अर्थात ये अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये सब हम वही कृष्ण क्या है, मैं कौन हूं, माया क्या है, ये सारी चीजें हैं, ये सारे तत्व हैं। बोले वो जो जानते हैं भक्ति के प्रभाव से, तो वो मरण काल में मुझको स्मरण कर सकते हैं। वे मृत्यु के भय से कातर होकर के मुझे भूल नहीं जाते, अर्थात उनका स्मरण बना रहता है। और फिर जो मृत्यु के समय स्मरण रहेगा जैसा, वैसी ही दशा होती है व्यक्ति की। तो जनरली देखा जाता है जो संसार में लोग मरते हैं मृत्यु के समय, उनको परिवार और पुत्र की ही चिंताएं रहती है। तो ऐसा है, इसीलिए कई लोग तो बोलते हैं कि मरने के समय कोई पास ना हो तो ज्यादा अच्छा। ऐसी बात ज्ञानियों में बोली जाती है। क्यों कहते, फिर ध्यान ना चला जाए कहीं परिवार पुत्र में, अकेले मरो जा करके कहीं, ऐसे बोलते हैं वो लोग। लेकिन भजन करने वाले इस प्रकार की चिंताएं नहीं करते, वो तो भजन करते हैं अपना, बस कहीं भी मरेंगे बस भगवान की कृपा से अपने आप हमारे हृदय में भक्ति देवी उस समय कृपा करके हमें अपना स्मरण कराएगी भगवान का। तो यहाँ पर वो जो कह रहे हैं क्या है, मृत्यु के समय क्या है, भय से कातर होकर के। जैसे बहुत सुंदर श्री सूरदास जी महाराज जी का पद है, ममता तू ना गई मेरे मनते। कहते व्यक्ति मरने वाला था तो वात पित्त और कफ पूरा शरीर में बढ़ जाते हैं, जब तक व्यक्ति के प्राण अटक जाते हैं गले में आकर के और फिर मर जाता है वो। वात पित्त और कफ अगर जोर मार दे, आयुर्वेद के अनुसार यही है कि वात पित्त कफ बढ़ जाते हैं। अब आजकल कहने लगे हार्ट अटैक हो गया जी, ये हो गया वो हो गया, सब यही कहानी है। तो अब सूरदास जी का पद है, ममता तू ना गई मेरे मनते, ममता तो निकली नहीं मन से, और बाकी शरीर से प्राण निकलने का समय आ गया है लेकिन ममता नहीं निकली। और ये सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि चित्त और अहंकार का, ये साथ जाएगा आत्मा के साथ पैकेज बन करके। ममता गई नहीं है, इसीलिए दोबारा उसी ममता के वशीभूत होकर के उसी घर में जन्म ग्रहण करेगा, चाहे कुत्ता बन के आ जाए, चाहे सांप बन के आ जाए, चाहे बिच्छू बन के आ जाए। आसक्ति उसको वहीं पर जन्म करवाएगी। नहीं तो अगर थोड़े अच्छे कर्म किए होंगे, थोड़ी भक्ति गिरी होगी, तो दोबारा मनुष्य जन्म लेकर के भी उसी घर में ही पैदा होगा आसक्ति के कारण। तो ये जो हमारे परिवार वाले हैं या जो हमारे इर्द गिर्द जिनसे हमारा संबंध है ना, ये पिछले जन्म में भी हमारे साथ ही थे। हो सकता है कि जो अभी हमारी माता बनी हुई है पिछले जन्म में हमारा पिता हो या कुछ और हो। जनक जी महाराज जी ने पूछा था याज्ञवल्क्य ऋषि से जाकर के कि मेरी पत्नी मेरी पिछले जन्म में क्या लगती थी, तो उन्होंने कहा इन चीजों को जानकर तुम क्या करोगे। बोले नहीं, मैं जानना चाहता हूं। बोले राजन, तुम्हारी जो पत्नी है तुम्हारी पिछले जन्म में मां थी, बताओ। तो अब इस चीज को सुनकर के किसी को क्या लग सकता है। इसीलिए यहां पर ये कहा जा रहा है कि भैया ये तो सब ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन मृत्यु के समय जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है उसको भगवान का स्मरण रहेगा। नहीं तो गोस्वामी सूरदास जी का पद है, वात पित्त कफ कंठ ते आवत सुतन बुलावन करते। वात पित्त और कफ कंठ तक आ गए, प्राण निकलने वाले हैं। सामने देख लिया पोता घूम रहा है तो उसको हाथ से इशारा कर करके बुला रहा है, हाय हाय मेरे पास आजा, प्राण निकलने वाले, मरने वाला है, पता है नरक में जाएगा। लेकिन ये ममता नहीं जाती। तो इतनी दुर्दशा है बद्धजीव की। इसीलिए भजन करने से ये सारी चीजें नहीं होती। भजन करने से भक्ति के प्रभाव से ये सब वासनाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। यहाँ पर यही बताया जा रहा है। इसको अगले चैप्टर में हम और समझेंगे अच्छे से। और ये चैप्टर आप लोग पढ़िएगा, इसको रेपिटेशन भी करेंगे हम अगले हफ्ते। अभी 8वां चैप्टर शुरू कर लेंगे, बीच में इसकी रेपिटेशन करेंगे 7वें चैप्टर की। और आप लोग पढ़िएगा तो फिर हम प्रश्न करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।